Hello everyone. Today we are going to discuss types or exceptions of indifference curve. कहीं कहीं पे बुक में टाइप्स लिखा हुआ होगा, कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस लिखा होगा. दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड बोथ द वर्ड्स exceptions or types of indifference curve. We know that in normal indifference curve what happens? The indifference curve is convex to the origin. Here is say A good and here is B good. Generally we write X good and Y good over here. This is the indifference curve. इनके प्रॉपर्टीज वगैरह हमने देखे हैं हमारे पिछले वीडियो में. इंडिफरेंस कर्व, इट्स प्रॉपर्टीज, उनके डेफिनेशन और एमआरएस देखा. व्हाट इज एमआरएस? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विच इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व विच इज नेगेटिव. और उसी के वजह से क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है, नेगेटिव स्लोप होता है उसका मीन्स. So let's get started with the first one. First exception to indifference curve is when the MRS, marginal rate of substitution, is increasing or when it is positive. So in this case what happens? When the consumption of good X increases, the satisfaction level also increases. In this case what happens? When the X good means, let us see in the diagram, जब भी ये यहाँ पर X good है, यहाँ पे Y good है. ठीक है, so whenever कंजम्पशन ऑफ एक्स गुड इंक्रीजेज, जितना हम एक्स गुड को कंज्यूम कर रहे हैं उतना हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ रहा है. पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, ये उल्टा हो रहा था. दैट इज व्हाई द एमआरएस वाज नेगेटिव. और इस केस में कैसा होगा हमारा इंडिफरेंस कर्व? इस तरीके का होगा. इट विल बी कॉनकेव टू द ओरिजिन. कन्वेक्स का मतलब होता है जिसका पेट जो है वो ओरिजिन की तरफ झुका हुआ रहे, और कनकेव का मतलब होता है जिसका पेट जो है वो ओरिजिन के उल्टे साइड में है. ठीक है, सो इट विल बी कॉनकेव टू दी ओरिजिन. ये क्यों होता है? बिकॉज द स्लोप इज पॉजिटिव हियर. ठीक है, यानी एमआरएस जब पॉजिटिव होगा तब इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व होगा. ठीक है, लेट्स सी द सेकंड वन. I'll insist you to take the snapshot of this. Okay. Now, second point is when MRS is constant. This one is also important. जब MRS constant होगा तो क्या होगा? Indifference curve जो है, हम सब जानते हैं MRS क्या है, स्लोप है. तो स्लोप जब भी कांस्टेंट कहीं पे भी देखो, इसका मतलब जो लाइन है वो है स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ऐसा कब होता है, स्लोप कांस्टेंट कब होता है? ये इनका एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूट गुड्स. ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में. जब हम x को y के जगह और y को x के जगह यूज कर सकते हैं, वी आर इनडिफरेंट बिटवीन दीज टू गुड्स, देन व्हाट हैपेंस? द इंडिफरेंस कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जनरली हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? वो होता है ऐसा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन. ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ होगा x गुड. ठीक है, यहाँ होगा y गुड, एंड दिस इज आवर इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला. थर्ड इज इन केस ऑफ न्यूट्रल गुड्स. न्यूट्रल गुड्स किसको कहते हैं? ऐसा कमोडिटी जिससे हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उसका क्वांटिटी कितना है हमारे पास, कितना उसका दाम घटा, कितना बढ़ा. जैसे माचिस होता है या सुई होता है, हमें पता भी नहीं होगा कि इनका दाम कितना है और कितना बढ़ा और कितना घट गया, क्योंकि ये बहुत कम यूज होता है और इससे हम इंफीरियर गुड भी बोलते हैं. इंफीरियर गुड. तो इस केस में हमारा इंडिफरेंस कर्व जो होता है या तो वो वर्टिकल होता है या तो वो हॉरिजॉन्टल होता है. देखते हैं कब होता है वो वर्टिकल और कब होता है वो हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे है गुड x, यहाँ पे है गुड y. अगर हमारा गुड y जो है वो है इंफीरियर गुड, तो हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा ऐसा. ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना है,
ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 2 3 कितना भी रहे, इंफीरियर गुड है ये, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास ये कितना है और कितने क्वांटिटी में है, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो होगा वर्टिकल लाइन। और जब भी इंफीरियर गुड जो है हमारा वो एक्स एक्सिस पे होगा, यहाँ पे क्या था, ये इंफीरियर गुड या न्यूट्रल गुड जो हमारा था वो वाई एक्सिस पे था, यहाँ पे अगर इंफीरियर गुड हमारा एक्स एक्सिस पे होगा तो ये होगा ऐसा इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक तो ये जो है ओरिजिन को टच कर रहा है, ठीक है, जबकि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि ओरिजिन को ये टच नहीं करता है। दूसरा हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था इट इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, जो नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व होता है, पर यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा। पहला था एमआरएस इज इंक्रीजिंग, दूसरा था एमआरएस इज कांस्टेंट, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल गुड, ठीक है। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, average return and are bad good या रिस्क, ठीक है। कई जगह पे इसके जगह पे यहाँ पे गुड कमोडिटी और बैड हो गया, बैड कमोडिटी आता है, ठीक है। और कहीं कहीं पर वो एवरेज रिटर्न और रिस्क लिखा हुआ होता है। जब भी इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ होता है, ट्रेड ऑफ का मतलब एक जब हम बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, जैसे इंडिफरेंस कर्व में होता है, तब क्या होगा, सपोज हम यहाँ पे लेते हैं एवरेज रिटर्न और यहाँ पर लेंगे हम रिस्क, तो क्या होगा, जितना ज्यादा रिस्क होगा, यानी कि व्हेन risk increases our satisfaction will decrease। अगर कोई भी काम करने से हमें रिस्क लग रहा है तो उसका हमारे अंदर जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो कम होगा, जितना ज्यादा रिस्क सेटिस्फैक्शन उतना कम, एंड वाइस वर्सा, रिस्क कम होगा तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। एवरेज रिटर्न हमारे पास जितना आएगा, कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो जितना ज्यादा होगा, सैटिस्फैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, है ना। जितना पैसा मिलेगा, जितना रिटर्न मिलेगा, उतना ज्यादा सैटिस्फैक्शन। सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रिटर्न एंड सैटिस्फैक्शन, एंड देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड सैटिस्फैक्शन। इसलिए क्या होता है, जब हम इन दोनों को एक्स और वाई एक्सिस पे रखते हैं तो हमारा इनडिफरेंस कर्व जो है ना वो इस तरीके का होता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जितना हम ऊपर चलते जाएंगे उतना हमें सेटिस्फैक्शन कम होते जाएगा, ठीक है, उल्टा। जबकि वहां क्या था, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन लेवल, इस केस में उल्टा होता है। गुड एंड बैड के एक तरफ हम गुड भी लिख सकते हैं, यहाँ गुड कमोडिटी एंड बैड कमोडिटी, ठीक है। तो इस केस में इस तरीके का होगा इंडिफरेंस कर्व। कमिंग टू दी फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ वाला जो है वो है पॉइंट ऑफ ब्लिस। पॉइंट ऑफ ब्लिस का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी 100% ऑफ सेटिस्फैक्शन, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। यानी कंज्यूमर जो है उसको दो सामान चाहिए और दोनों को ही इस क्वांटिटी में चाहिए जो उसको 100% जो है सेटिस्फैक्शन मिले, और वो लगातार उस बंडल के करीब आना चाहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आइसक्रीम और चॉकलेट ले लेते हैं, ठीक है, किसी को वो दोनों पसंद है और वो दोनों वो हर हफ्ते वो खाना चाहता है, पर वो ज्यादा क्वांटिटी में उसको नहीं खा सकता ना। चॉकलेट एंड आइसक्रीम कैन नॉट बी कंज्यूम्ड एज लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, नहीं ना, ज्यादा क्वांटिटी में वो हमें ये होगा, कंजम्पशन में सेटिस्फैक्शन इज लेस बाय कंज्यूमिंग मोर ऑफ दीज क्वांटिटीज। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट का जो बेसिक लाइन है और जो मेन पॉइंट है वो यही है कि मोर consumption of good gives negative impact or negative satisfaction।
ठीक है। अब ये वाला जो है डायग्राम थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये वाला जो है ये डायग्राम हमारा 4 जोन में है, ठीक है। ये हो गया हमारा P पॉइंट ऑफ ब्लिस, ठीक है। पॉइंट ऑफ ब्लिस जो है वो हमारा P यहाँ पर है, और कंज्यूमर जो है ये सपोज जोन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट होता है ना, उस तरीके से, ठीक है। कंज्यूमर जो है पहले यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ ऐसे, इस तरीके से वो और पास आना चाहता है, और पास आना चाहता है, और चाहता है कि इस पॉइंट तक पहुंच जाए। मतलब वो यहाँ से इधर आना चाहता है पर पहुंच नहीं पाता। पॉइंट ऑफ ब्लिस में हम सभी चाहते हैं कि हम जो है उस ऐसे जगह पे पहुंचे, ऐसा सेटिस्फैक्शन हमें मिले जो कि 100% सेटिस्फैक्शन हो और मन खुश हो जाए, पर ऐसा होता नहीं हमारे साथ। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम वैसे कॉम्बिनेशन के पास तक जाएं जिससे हमें नियरर टू दैट पॉइंट ऑफ ब्लिस, जिससे हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। चलो 100% ना ही मिले पर उससे कम से कम आसपास तो मिल जाए, इसीलिए हम पॉइंट ऑफ ब्लिस की तरफ जाने का कोशिश करते हैं। तो हमारा इंडिफरेंस कर्व इस समय सर्कुलर हो जाता है, ठीक है। और ये जैसे जैसे अंदर जाता है हमारा सेटिस्फैक्शन और बढ़ता जाता है। एंड दिस इज पॉइंट ऑफ ब्लिस, अ पॉइंट वेयर वी गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद द 2 गुड, ठीक है। गुड तो हमारा वैसा ही रहेगा, ये y गुड रहेगा और ये x गुड रहेगा। और इसका मेन पॉइंट क्या है, मोर कंजम्पशन ऑफ गुड गिव्स यू नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो y गुड और x गुड हमारा वैसे ही रहेगा, और मेन पॉइंट तो हमने बता ही दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ और टॉपिक जिस पे आपको डिस्कशन चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। और प्लीज़ वॉच माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड डू कमेंट। थैंक यू।